भाई ये है अच्छा वाला रोड जिसपे हम नहीं जा सकते, जो रोहतांग जा रहा है। ये है ऐसा रोड जिसपे हमको जाना है। यहाँ से कभी भी ऊपर से एक पत्थर गिर सकता है। और रास्ते देखो छोटे होके गए, एकदम नैरो होते जा रहे हैं अभी। हाथ देखो कैसे हो गए। हार्डली 20 किलोमीटर चलाया मैंने। और ये देखो ये गाड़ी है इनोवा, जिसे नाम खराब कर दिया है इनोवा का। फंसा दिया है नाले में, इतना गंदा वाला। ओह माय गॉड, ये देखो ये रहा चंद्रपाल लेक। ओह जी, कांटा घुस गया मेरे हाथ में। इसको लगा देंगे तो ग्लव पहनने को इजी हो जाएगा मेरे को। इट्स अ गुड मॉर्निंग, और ऐसी मॉर्निंग है जहाँ पर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स मुझे और आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय चैनल रैडिकल विशाखा एंड इट इज़ मोटो व्लॉग टाइम। बाप रे, सुबह सुबह यहाँ पर ना ये सब करने में सांस फूलती है। ओह माय गॉड। सबसे पहले इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। पीछे लुक्स वियर्ड। भाई रुद्रा हो गई है तैयारी, नया वाला साड़ी बैग लगा लिया है अपन नोमैड 2 वाला। दिस इज माय टैन बैग एंड कैरी। एकदम मिनिमम सामान रखा हुआ, ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ इसमें। ओह शिट, चलो आ जाओ। नहीं मैंने बांधा ही नहीं है। नहीं यार, मुझे भी तो बांधना पड़ेगा ना वहाँ पर। ये शूज़ अच्छे नहीं लग रहे मुझे, बट वो उसके पुराने वाले जूते हैं ना, वही सही है। मेरे जो राइडिंग शूज़ है ना, ये राइडा के है, ये सही नहीं। आई थिंक वो अटक गया कपड़ा, अंदर नहीं जा रहा है ना। पैंट तो अंदर पहनना, ऊपर पहनना। हाँ पैंट ऊपर पहनना। पैंट तो अंदर ही पहन ना। ठीक है ऊपर कर लो, नहीं जा रहा है तो, क्योंकि अंदर निशान पड़ जाएंगे। अरे यार ये तो फिर सीन है ऐसा। गर्मी हो रही है। बस सिंकुला पहुंच जाओ, गर्मी उतरेगी। बाय जी, मिस मी ओके। यस। तो अभी मैं और जी साथ में राइड करने वाले थे, बट वी आर नॉट राइडिंग टुगेदर क्योंकि एक इमरजेंसी आ गई है एंड ही हैज टू गो होम। नेक्स्ट राइड कब करेंगे फिर अपन? नेक्स्ट राइड क्या, अपनी फर्स्ट राइड कब करेंगे? इमरजेंसी के बाद। अभी तो अपन जा रहे इस सोलो ट्रिप सेट 0। मेरे साथ है अरुण भैया। हेलो, गुड मॉर्निंग। एंड वी हैव अ न्यू मेंबर प्रवीण, जो हमारा शूट करने वाले। सो वी आल्सो हैव अ बैकअप व्हीकल दिस टाइम। फोन सेट से हल्की आवाज आएगी, डोंट गेट बॉदर्ड, डोंट गेट बॉदर्ड। ये अभी राइड ऐसा कौन बोलता है स्टार्ट करने के टाइम पे? आई नो यू गेट बॉदर्ड। आवाज आएगी तो तुमको बॉदर करता है नहीं, और तुम रुक जाओगी। इट्स फाइन। ओके, डोंट गेट बॉदर्ड। ओके बाय बाय। ये हम निकल गए बूबूज। गुड मॉर्निंग। तो आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम का ज़माना। यूट्यूब वीडियो ज़्यादा कोई प्रेफर नहीं कर रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, क्योंकि जो स्पैन है लोगों की कैपेसिटी ऑफ लिसनिंग एंड सीइंग अ वीडियो वो शॉर्ट हो चुकी है। इसीलिए अपन फोकस करने वाले थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे भी ये बार। इसीलिए मैंने बैकअप गाड़ी रखा हुआ है, उसमें एक वीडियोग्राफर होगा जो इंस्टाग्राम के लिए अपना शूट करेगा। नॉर्मली जब मैं चलाती हूँ वो सोलो चलाती हूँ, एंड सोलो चलाने में क्या होता है, कोई शूट करने के लिए होता नहीं है, वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो राइडर भी नहीं है, वो सिर्फ बाइक चलाने आती है ना, वो ऐसा शूट करेगा भाई, एक दो शॉट डाल देगा कि अपने को लगेगा वो राइडर प्रोवाइडर है। इसलिए ये तरकीब अपने को भी यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखो पूरा रास्ता कैसे है। ये जो रास्ता है ना, ये पूरा आगे तक था, मतलब लेफ्ट में ना इतना ज़्यादा था कि कार पार्क्स होती थी वहाँ पर। अभी इसको 1 वे भी कर दिया है, देखो कितना कम हो गया है। अटल टनल रोहतांग 24 किलोमीटर्स, ले यहाँ से है 426 किलोमीटर्स। एंड रास्ते कुछ ऐसे हो गए यार, अभी कुछ नहीं कर सकते। वो लास्ट बाढ़ की वजह से सब खराब हो गया, वरना ये तो इतना सपाट रास्ता था, फुल मक्खन टाइप्स। फ्रेश स्नोफॉल हुई है, वो देखो ऊपर फ्रेंडशिप पीक पे। ओहो, तभी ठंडी लग रही है ना, तभी मैं सोचा कि ठंडी क्यों लग रही है भाई इतनी। मौसम थोड़ा सा खराब से, और पानी में से अपन जाए से। अरे 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 गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। आज देखो सन भी नहीं निकला है, वरना यूजुअली सूरज निकल जाता है। केलोंग यहाँ से 63 किलोमीटर्स है एंड रोहतांग 50 किलोमीटर्स है।
ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बता दी हूँ where are we going. So squad, we are going to Chandratal today. This is one of the place जो मुझे हमेशा से जाना है. इमेजिन मैं मनाली कब से आती हूँ, मतलब हिमाचल मुझे आते आते 7 साल हो गए. हमेशा से चंद्रताल जाना था बट कभी चंद्रताल में जा ही नहीं पाई, मतलब वो मौका ही नहीं लगा. एंड जब जाने की बारी आई तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, या तो रास्ते ख़राब हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ हो जाता है, या वो सर्किट ही बंद हो जाता है. बट टुडे इज़ द टाइम जब मैं जाने वाला हूँ चंद्रताल. ये लंगड़ा पाव हो रहा है भाई मेरा आगे का कैमरा, इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ. विच इज़ नॉट नीडेड नाउ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. चंद्रताल, इमेजिन भाई कौन सी पिक्चर थी वो डायलॉग, मरने के पहले एक बार मैं चंद्रताल जाना चाहता हूँ. एक बार मरने से पहले चंद्रताल देखना चाहता हूँ. मैं भी मरने के पहले नहीं भाई, मैं जिंदा रहने के टाइम पे चंद्रताल जाना चाहता हूँ. फुल करना. हाँ, पेट्रोल भी फुल कर रहे हैं. एकदम ऊपर तक मत भरना, ये तो मेरा आइडल घर लग रहा है. ये देखो कितने सारे. थोड़ा सा जाने दोगे मुझे? यस, थोड़ा सा जाने दोगे मुझे? थोड़ा सा जाने दोगे मुझे? थोड़ा सा जाने दोगे? अल्ली माँ कसम, इन सबको पकड़ लो. ओके, वी रोल अगेन. 7 बजे एग्जैक्टली निकले अपन. देखती कि चंद्रताल का पहुँचते. वैसे ज़्यादा नहीं है, 4 घंटे का ही रास्ता है, बट वो जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक वाला है. एग्जैक्टली 2 महीने बाद मैं चला रही हूँ एंड एवरी टाइम आई राइड द बाइक इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. प्लस ये वाला जो स्ट्रेच है ये काफ़ी टाइम बाद ही हो रहा है. आफ्टर 3 years, 3 साल वेट करने के बाद ये स्ट्रेच कर रहे हैं अपन. वैसे ये स्ट्रेच भी नहीं होता था मालूम है. इतना स्ट्रगल के बाद ये मैं 1 हफ्ते पहले ही कर देती थी राइड ये वाली, बट मुझे कोई वीडियोग्राफर मिल ही नहीं रहा था यहाँ पर. टू गेट अ वीडियोग्राफर इन मनाली वाज सो डिफिकल्ट. जैसे ही कल रात को वीडियोग्राफर कंफर्म हो गया अपन निकल पड़े भाई, शू एकदम. अरे अंकल ऐसा टर्निंग पे स्लो मत कर दो यार, डर लगता है अपने को, समझे क्या? वाओ व्हाट अ मॉर्निंग यार. ऐसी मॉर्निंग मेरे को रोज चाहिए भगवान, प्लीज एवरी डे. पहाड़ों में गुड मॉर्निंग होनी चाहिए मेरे, भले कोई भी पहाड़ में हो. आईच्या गावात स्टारबक्स इधर भाई. आयो, ए राइड कंप्लीट करने के बाद आना पड़ेगा स्टारबक्स में. देखो दिस इज द स्की स्लोप. अपन जाते ना गुलमर्ग स्की करने के लिए, यहाँ पर भी है बट छोटा स्लोप है, ऐसे एकदम बड़ा वाला नहीं है. देखो ना, आज ही अपने को राइड करना है और आज ही धूप नहीं निकल रही है. टेस्टिंग. सुबह कांच घुस गया इसमें हाथ में, फिर राइट उंगली कट गई मेरी वो रैक की वजह से टॉप बॉक्स के. कुछ ना कुछ हो ही रहा है. नस्तर तो ज़्यादा नहीं है, पीछे छोड़ता नहीं है भाई नस्तर अपना. दिस व्हाट यू सी, ये कोई टनल नहीं है, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ टनल, बट ये avalanche से बचने के लिए ये बनाया हुआ है. दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्ड्स. ऊपर से ना रोहतांग से avalanche कभी भी आ सकता है, तो वो ऊपर से जाके दूसरी तरफ चले जाता है, उसे रोड ब्लॉक नहीं होता है. एकदम संभाल के आराम से यहाँ से जाना है भाई अपने को. सिंपल सी बात है. सडनली रास्ते को क्या हो गया, क्या इतने ख़राब क्यों हो गए भाई? अच्छे खासे रास्ते थे यहाँ पर. दिस इज सी अनदर स्नो प्रोटेक्टर. ये रास्ते को प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर क्या ठंडी है भाई. हाथ देखो कैसे हो गए. हार्डली 20 किलोमीटर चलाया मैंने और शिट, यहाँ पर देखो पूरा मार्क्स आ गए. Ladies and gentlemen, welcome to Atal Tunnel. Let's go! ओहो, तुम लोग को क्या ही बताऊँ, जो फीलिंग होती है ना 3 साल बाद वाली फीलिंग, जब तुम वही चीज़ वापस करते हो. सोचो 3 साल पहले तो मैं हर साल आती थी. टनल तो मतलब अभी बना हुआ है, बट वी यूज्ड टू गो वाया रोहतांग पास. परफेक्टो, लविंग इट. दृश्य, दिस माय फ्रेंड. We did it! टनल क्रॉस कर लिया है. टनल की जो इस पार है ना वो अलग ही दुनिया है. इट इज़ डिफरेंट. द दुनिया माय फ्रेंड इज़ डिफरेंट. देखो ना, टनल क्रॉस करते ही कितना सुंदर हो जाता है ना सब कुछ. वो देखो रोहतांग का पहाड़ भी दिखाई देता है. इधर एक वॉशरूम था पता है, जो कि टूट गया. बता दें कि यहाँ पर भी कुछ स्टॉर्म टाइप कुछ आया था तो टूट गया है. तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पर नहीं रुकेंगे अपन. जैसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. दिस इज़ वन गुड पॉइंट टू ब्रेकफास्ट. पर अपन चलते हैं कोकसर थोड़ा ही दूर है. कोकसर के साथ बहुत सुंदर भी है वो जगह एंड खाने को भी मिल जाएगा. तब तक इसे पेट में भूख भी लगेगी. अभी तो ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, अभी समय हो रहा है
इट्स 7:58। 1 घंटे में टनल क्रॉस करके अपन पहुंच गए इधर। अपने घर से 1 घंटा लगता है इधर आने के लिए। रास्ते बहुत ही हॉरिबल है यहाँ पर, सोच नहीं सकते इतने हॉरिबल है। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, जय भवानी जय शिवाजी। बस यही पावर चाहिए अपने को, शिवाजी महाराज की पावर चाहिए, भवानी माता की पावर चाहिए इधर चलाने के लिए। वेलकम टू कोक्सर। ये पड़ी कोक्सर किलोमीटर 71, एल्टीट्यूड 10,300 फीट पर है अभी अपन। ये धूप देख के बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना कि यहाँ पर ठंडी नहीं है। ये टाइम पे भी, अक्टूबर के टाइम पे, वैसे अक्टूबर में तो ठंडी सीज़न चालू हो जाती है, तो अभी ऐसे कुल्फ़ी जमने वाली है अपनी। बट द गुड पार्ट इज़ फाइनली सूरज देवता ने सब प्रकट होकर अपने दर्शन दे ही दिए। मैं कब से वेट कर रही थी कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा तो निकल जाओ, क्योंकि इसके जो टॉप है ना, चलो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सब सही है, बट इसके थोड़े से आगे बर्फ़ है और उसके पीछे जो पहाड़ थी उसमें बर्फ़ था। सब भैया लोग बोल रहे कि ब्रेकफास्ट अभी कर लो क्योंकि आगे दिक्कत होगी। और अपनी आदत है ना, राइड के टाइम पे ज़्यादा खाते नहीं हैं। हम लोग रुके चेंगा कोक्सर ढाबा में। ये पराठा का साइज़ देख के ऐसा लग रहा है इसमें मेरा हो जाएगा ब्रेकफास्ट, इसमें हो जाएगा लंच और ये हो जाएगा डिनर। इतना बड़ा है। अब चंद्रताल जो है यहाँ से 3.5 घंटा कुछ लगभग लगेगा, मतलब 9 बज रहे ना, तो 10, 11, 12, 12:30 तक पहुँचेंगे। क्योंकि यहाँ से सिर्फ नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है उधर रास्ते अच्छे हो गए, एंड 4 किलोमीटर्स के बाद रास्ते इज़ टू बैड माई फ्रेंड। लुक एट द रोड्स। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ये वाले रास्ते पे, वरना कुंजुम पास तक ही चलाया मैंने, वहाँ से वापसी कर दिया था क्योंकि चंद्रताल के वाले रास्ते पे ना बर्फ़ हो गया था, तो वहाँ से वापस छोड़ दिया था, तो मैं कभी यहाँ से जा ही नहीं पाई। सब कुछ नया नया लग रहा है मुझे, यही तो देखना है अपने को। वाओ, टू ब्यूटीफुल। ये रहा चंद्रताल का बोर्ड। चंद्रताल इज 61 किलोमीटर्स, कुंजुमला 57 किलोमीटर्स, काजा कितना 130 किलोमीटर्स बता रहा है। भाई ये है अच्छा वाला रोड जिसपे हम नहीं जा सकते, जो रोहतांग जा रहा है। ये है ऐसा रोड जिसपे हमको जाना है। ऑल द बेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी नो रोड्स पे हम चलाने वाले हैं, खाली नो रोड्स। ये होली इन द नेम ऑफ द फादर, सन, होली स्पिरिट, आमेन। सारे भगवान की जय निकल रही है। अभी चंद्रताल देखना है। अच्छी चीज़ देखने के लिए बहुत गंदी चीज़ों से जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब जाके कुछ हासिल होता है। चंद्रताल जितना ही सुंदर है, वहाँ पर जाने का रास्ता उतना ही ऑपोजिट है। ख़राब नहीं बोलेंगे, ऑपोजिट बोलूँगी। कोई नहीं, बेटे को चंद्रताल देखना था तो बेटा चंद्रताल देखेगा और तुमको भी दिखाएगा। यहाँ से कभी भी ऊपर से एक पत्थर गिर सकता है, और जब बड़े बड़े पत्थर है यार, और रास्ते देखो छोटे होके गए, एकदम नारो होते जा रहे हैं। अभी इतने सुंदर पॉइंट को हम कैसे मिस कर सकते भाई। मैंने लगा दिया रुद्रा को वहाँ पर, और ये देखो सारे टूरिस्ट ही, ऑलमोस्ट ट्रैवलर्स, टूरिस्ट बोलो जो भी बोलो, लोग सब यहाँ पर रुके हुए हैं। और हम चलते आ रहे हैं। कितना सही है। ये देखो स्पीति वाले पहाड़। Okay, it's a right turn and I am not scared of right turns anymore because I know I can do it. वाह, मुझे कुछ राइडर्स दिखाई दे रहे। जाग गई है। Welcome to Chhatru, boys and girls. We are 3200 meters above sea level. इधर क्या है? ओह, फोटो शूट कर रहे हैं।
ये छतरू वही जगह है जहाँ पर अगर तुमने हमटा पास का पूरा वो किया ना, ट्रैक किया मनाली से होके पूरा 4 दिन क्रॉस करके छतरू उतरते हो, तो यहाँ पर छतरू उतरते लो, फिर यहाँ से गाड़ी पिकअप होती है। अभी रिवर इज ऑन माई राइट हैंड साइड, सो वो वाला पहाड़ अपन पूरा गोल घूम के आ गए ये वाले पहाड़ पे। बाताल जो है अभी हम लोग पहुँचने वाले, कुछ ही टाइम में बाताल आ जाएगा। इतने गंदे रोड है और ये रहा यहाँ पर रास्ते का काम भयंकर वाला, तो इसलिए सारी गाड़ी को यहाँ पर वेट करने बोल दी है। फाइनली इतना नज़दीक से दिख रहा है स्नो कैप माउंटेन्स, और ये सारी फ्रेश स्नो है, समझ में आती है। देखो सॉफ्ट जब परत बन जाती है तो कॉटन कैंडी जैसे एकदम। किलोमीटर्स चेक, वी डन 88 किलोमीटर्स टिल नाउ एंड रास्ते तो मतलब तुम देख ही रहे हो कैसे, बताने की ज़रूरत नहीं है। बट रास्ते से ज़्यादा मोटिवेशन पता है मुझे क्या दे रहा है, वो चंद्रताल पे जब मैं पहुँच जाऊँगी ना, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन देने वाला है। वो पिक्चर मेरे सामने चल रही है, वंस आई रीच, नदी एकदम पास में आ गई है, एकदम इच टू क्लोज। वहाँ पर आगे कैंप साइट दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ तो दूर दिखाई दिया था। दौड़ाने का भी नहीं है क्योंकि ऐसी जगह पर अगर गाड़ी खराब हो जाती है ना तो बनना मुश्किल होता है, कुछ भी मतलब बनना मुश्किल क्या नहीं बनता है, फिर तुमको तो वही करवाना पड़ेगा। राइडर्स प्लीज डू नॉट बाय दीज ग्लव्स, इट्स अ प्रो सीरीज राइनॉक्स के। बहुत लग रहा है मुझे, मेरे नकल्स पे इतना ज़्यादा लग रहा है ना। जब से मैंने मेरा राइट वाला चेंज कर दिया है ग्लव्स, ये वाला तो सही है, लेफ्ट वाला भी मुझे कर लेना चाहिए। आगे जाके मैं चेंज कर लूँगी ग्लव्स, उसमें पहन लूँगी, भले मोटे ग्लव्स है, विंटर ग्लव्स है, वो हाथ छिलने से बेटर ही है। ओह वाह, राइट में देखो भाई पानी ब्लू है, ये टर्कोइज कलर है, इट्स नॉट इवन ब्लू, इट्स नॉट इवन ग्रीन, इट्स अ वेरी गुड कलर। पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है, देखो कुछ तो टेंट्स कैंप दिख रहे हैं यहाँ पर, रहने लायक जगह दिख तो रही है। हाँ आ गया भाई, टेंट्स इन कैंप बाताल, बाताल इट इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी मेड इट टू बाताल। यहाँ पर लेना चाहिए ब्रेक क्योंकि मेरे हाथ के हो गए हैं वेट। टाइम चेक स्पॉट, इट इज 12:30 राइट नाउ एंड रुद्रा को यहाँ पर पार्क कर दिया क्योंकि यहाँ पर लेने वाला छोटा सा ब्रेक। दिस इज बाताल एंड यहाँ पर बहुत फेमस ढाबा है विच इज कॉल्ड चाचा चाची चंद्रा ढाबा, ये ढाबा है। अब हम सब ने ये डिसाइड किया है कि रुद्र को है वो यही पार्क करके रखने वाले, क्योंकि बस हार्डली कुछ 10-15 किलोमीटर है एंड अभी लेंगे मज़े इस गाड़ी के 4x4 वाले। व्हाट्सअप एप्पल कौन से वाले पेड़ से, चोरी वाले एप्पल तो नहीं है, ऑर्गेनिक है। और ये चीज़ सही है, यहाँ पर घर के एप्पल मिलते हैं, अपने को घर में कुछ नहीं मिलता दाल चावल के अलावा। कभी कभार ना बाइक से छोड़ के कार की भी मजे ले लेनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा एप्पल, थोड़ा सा धूल, सब चक के जा रहे हैं हम लोग। हार्डली वहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर भी नहीं आए हैं एंड यहाँ से रास्ता हो जाता है डिवाइड। तो जो स्पीति वाला जो रास्ता है ना वो यही सेम रास्ता है, बट यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ऊपर जाएगी तो कुंजुम पास है और इधर से जाएगी तो चंद्रताल है। ये रहा चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आ रही है बहुत मजबूत वाली वाटर क्रॉसिंग। अब मैं सोची हूँ अगर बाइक में लेकर आती, भाई ये तो नदी है, नदी यहाँ पर मिनी नदी बनी हुई है यहाँ पर। असली एडवेंचर वाले रास्ते तो ये लग रहे हैं। यहाँ पर तो अपन मजबूत वाले ट्रैफिक जैम में पहुँच गए, मतलब उस पहाड़ के पीछे चंद्रताल है, एकदम हार्डली कुछ डिस्टेंस है, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जैम एंड रास्ता छोटा सा है ना, इसलिए दोनों गाड़ी फंस गई है। देखो कितने एज पे गाड़ी खड़ी है, ये बाहर निकलती ही नीचे है, ये पूरा घसरगुंडी सीधा नीचे। भाई ये जो ट्रैफिक जैम है वो रुकने नहीं वाली है, इसलिए मैं बाहर आ गई, थोड़ी सी जगह बना ली अपने आप को यहाँ पर देखो खड़े रहने की। अब प्लान ये है कि चंद्रताल ना मुझे अपने राइडिंग गियर्स में शूट करना नहीं था, मुझे चाहिए था कुछ अच्छे कपड़े, लाइक गर्ली विंटरी कपड़े में शूट करूँ। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम यही बदलेंगे कपड़े। बैठे बैठे पैंट भी पहनने वाली। सो द एडवांटेजेस, मैंने बेस लेयर डाला है ना, पैंट और टॉप वाला बेस लेयर है, इसलिए मैं इजी से चेंज कर सकती हूँ कहीं भी। ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, यहाँ पर गाड़ी फंसी हुई है क्योंकि सामने से एक नाला है वहाँ पर, वो नाले से गाड़ी आ नहीं रही है, छोटी जो गाड़ी होती है वो गाड़ी सारी फंस गई है वहाँ पर। अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि रुद्रा को मुझे यहाँ पर लेकर ही आ जाना चाहिए था, लेकर आते तो शायद बाइक्स तो निकल ही रही है, बाइक से हम जाके ऊपर मस्त ताल देखकर वापस भी आ जाते। बट सीन ये कि जो बाइक्स है, मतलब जो गाड़ियाँ है, एग्जैक्टली चंद्रताल तक जाती नहीं है। अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होता तो मेरे प्लान ऑफ एक्शन कुछ और होते, बट अभी ठीक है। वैसे चंद्रताल मुझे रुद्र को दिखाना था, बट रुद्र वहाँ तक जा नहीं सकती है, इससे अच्छा मैं ही जाके देख लूँ। आई वॉन्टेड टू सी चंद्रताल, तो आई विल गो एंड सी। ये देखो ये गाड़ी है इनोवा, जिसे नाम खराब कर दिया है इनोवा का, फंसा दिया है नाले में इतना गंदा वाला।
उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गई थी। ये एक नाला है यहाँ पर, देखो इतना बड़ा वाला नाला है। अपनी गाड़ी देख के अब ये लोग ने अपने से हेल्प मांगा हुआ है एंड वी कुडंट से नो, क्योंकि काम ही है सबका हेल्प करते करते जाना। तो अब ये गाड़ी को हम लोग हेल्प करने वाले इनोवा निकालने के लिए। वैसे पूरी धंस गई है इसको एंड दिस इज़ द ओनली पिकअप वैन जो निकाल सकती है खींच के ये नाले में से। लेट्स गो, निकल गई फाइनली गाड़ी। ये देखो, वाह 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 मेरी शेर, हाँ हेल्प करनी चाहिए। ये गाड़ी ने इतना ट्रैफिक जाम लगाया था, अपने लिए वेट कर रही थी ये गाड़ी लगता। एग्जैक्टली 3 o'clock को गाड़ी हमने पार्क कर दिया। वहाँ से 1 किलोमीटर का वॉक है। गाड़ी जो पार्क किया है वहाँ पर पार्किंग है, इसके आगे गाड़ी अलाउड नहीं है। ऐसे चल चल के जाना है। इट्स टू विंडी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, इसलिए सब चीज़ कवर कर लिए। प्लस हवा के साथ धूल भी यहाँ पर बहुत है, तो जितना हो सके पैक करके चलना है क्योंकि सर में बहुत दर्द होने वाला है। एंड अपने को मिलेगा रियलिटी चेक इन नेक्स्ट 10 minutes। हम पहुँच जाएंगे चंद्रताल के एकदम नज़दीक। ओह माय गॉड, ये देखो, ये रहा चंद्रताल लेक। फाइनली वी मेड इट। चंद्रताल के पास इतना सरल है, इतना सुंदर है ये लेक। बस एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत गर्दी है यहाँ पर एंड गर्दी को हटाने के लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा 20 minutes वॉक करके उस पार। बट यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ विजिटिंग चंद्रताल। कल से ये बंद होने वाला है। नीचे जितने भी कैंप साइट्स हैं वो तो मतलब बंद हो ही गए एंड आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, सही टाइम पे मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू टच द वाटर नाउ। कितना अलग लग रहा है यार, जैसे मूवीज़ में देखा है ना, ये एग्जैक्टली वैसी है। एक्चुअली उससे भी बेटर है। ये जो पानी है यहाँ पर नहाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वैसे पहले लाइक फ्यू ईयर्स अगो तक यहाँ पर कैंप साइट होती थी एंड बाइक्स यहाँ तक आते थे। इमेजिन कितना सुंदर नज़ारा होता था, बट टूरिस्ट ने आकर सब खराब कर दिया। दारू के बॉटल, लेस के पैकेट्स, उनका सारा कचरा यहाँ पर लेक में था। लोकल्स का मानो तो ये होली वाटर है, बट यहाँ पर अभी डुबकी लगाना मना कर दिया है। साल में एक बार सारी लोकल जमा होते हैं एंड यहाँ पर स्नान करते हैं, पर वो सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोग को ही अलाउड है। हम जैसे टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स को बिल्कुल भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर आपने डुबकी लगा लिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर इसका एरियल व्यू देखेंगे तो ये सेम चांद जैसा दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं चंद्रताल। एंड अगर आप यहाँ पर आओगे तो थोड़ा एकांत में ज़रूर से बैठना, कुछ अलग ज़रूर से फील होगा, उसे महसूस करना। पानी के अंदर डुबकी तो नहीं लगा सकते हैं, बट छींटे तो मार सकते हैं। थोड़ी शुद्धि मैं भी कर लेती हूँ और थोड़ी आप भी कर लो। हाँ, समय हो रहा है 4:45 एंड अब जाके हम लोग वहाँ से निकले चंद्रताल से। एंड अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि सबसे दिमाग वाला जो काम, स्मार्ट प्ले जिसको बोलते हैं, वो किया है कि बाइक को हमने नीचे ही पार्क कर दिया क्योंकि अंधेरा हो गया है एंड ये पूरा रास्ता क्रॉस करते करते और लेट हो जाता था। प्लस ये तो मतलब दिस इज़ नॉट इवन लाइक 1/4, इसके आगे तो और भी लंबा जाना है। मेरे को सोच के डर लग रहा है, जो रास्ते से आप बना वो रास्ते से कैसे जाएंगे हम।
बट एक टिप, जब तुम लोग चंद्रताल आते हो ना, दिस प्लेस इज सैंडी, डस्टी, कवर करना, मास्क कैरी करना, ग्लव्स कैरी करना, टोपी कैरी करना। एक टाइम बीच में ऐसा गया था, मैं और प्रवीण भाई शूट कर रहे थे, तब मेरे को तो चक्कर आ रहे थे। एक मैंने से हेयर फ्लिक करने का शॉट दे रही थी और मेरा पूरा सर ही घूम गया। तो इसलिए प्लीज़ फैशन सेपरेट, प्रोटेक्शन सेपरेट। दिस इज सो क्रेजी। ये देखो पीछे कितने लोग हैं पीछे? 4 लोग को लिफ्ट दिया हुआ है। थैंक यू। बढ़िया, ये सबका अच्छा करते जाओ तो भगवान भी अपना भी अच्छा करेगा फिर, है ना? इट इज 5:50, 6 बजने ही वाले। एंड बाइक के पास पहुंच कर बाताल में हम लोग, अब मुझे यहाँ से करना होगा चेंज, और चेंज करके बाइक वापस चलानी होगी। और आई एम प्लानिंग टू वेयर अ फ्लीस इनसाइड द राइडिंग जैकेट, क्योंकि ओनली राइडिंग जैकेट मैं नहीं पहन पाऊंगी। आप बैठ गए बाइक पर। ज़्यादा मोटो व्लॉग तो नहीं होगा स्क्वाड, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, बट जब तक होगा तब तक अपन मोटो व्लॉग करेंगे। दिस वॉज बाटाल कैंप है। एंड यहाँ पर जो चाची और चाचा का जो ढाबा है, वहाँ पर वैसे रुकना था। इट्स अ वेरी फेमस ढाबा। वो लोग ना जब यहाँ पर फंस जाते हैं लोग, तब कुछ सुविधा नहीं होती है ना, तो वो लोग हेल्प करते हैं, मालूम है, फ्री में खाना खिलाते कभी कभार। काफ़ी टाइम ऐसे हो गया कि यहाँ पर सडन स्नोफॉल हो जाती है, देखिए फ्री फूड, कभी पैसा नहीं मांगते। एंड आपके पास पैसा नहीं है ना, तो वैसे भी बोलते हैं कि कोई नहीं, बाद में दे देना, घर जाके दे देना, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता ना, गूगल पे नहीं चलता यहाँ पर। देखो वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है ऊपर, एंड मेरे ऊपर भी गिर रहा है। वेलकम टू चंद्रताल वाला जो बोर्ड था ना, वहाँ से खोद दे गया अभी, ताकि कोई भी आगे नहीं जा पाए। काजा जाना तो काजा का रास्ता खुला रहेगा, वो भी तब तक बर्फ़ नहीं गिरती तब तक ही रहेगा खाली। पत्थर देखो कितने बड़े बड़े, सी ऑन माई लेफ्ट एंड सी ऑन माई राइट, कितने छोटे रास्ते से जा रहे हैं, क्रेजी। मुझे करना है ज़ांस्कार वाला ट्रेल, तो ज़ांस्कार आज एंटर नहीं हो पाऊँगी, तो उससे नज़दीक जो भी रहेगा वो रहेगा सिस्सू, केलोंग या जिस्पा। तीनों अभी मेरी फेवरेट जगह है। कोशिश करूँगी कि केलोंग जाके रुकूँगी। केलोंग में एक होटल है जिसका खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर मैं ऑलरेडी रुक चुकी हूँ। जिस्पा भी मुझे पसंद है, वहाँ का सराउंडिंग मुझे बहुत पसंद है। कैंपिंग वैम्पिंग वहाँ पर क्रेज़ी होता है, बट वही है कि कितना चला पाती उसके ऊपर है। फिलहाल के मेरा सर इतना दर्द हो रहा ना, फट रहा है। जितना नीचे उतरूँगी, जितना एल्टीट्यूड कम होगा, उतना अब ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। ये क्या हो गया, अच्छे रास्ते को फिर से खराब। अरे यार क्या सीन है यार, मैंने सोचा था अच्छे रास्ते आएंगे भी, बट इसके तो वाट लगे बड़े। काश मैं तुमको बता सकती कि मेरी हालत क्या हो गई है। पूरा शरीर पे धूल मिट्टी, जो मेरे शरीर के पुर्जे जो है उसने गिव अप कर दिया है अभी। एंड वो बोल रही है बस हो गया, मतलब मेरे को निकले हुए राइड करते हुए इट्स बीन 15 आवर्स एंड उठ के मुझे 17 घंटे हो गए। एंड अभी तक केलोंग बहुत ज़्यादा दूर है एंड वो अंधेरा हो चुका है। बस अब कैसे वैसे केलोंग पहुंच जाए। अभी तक तो है टोटल 150 किलोमीटर्स कर लिया अपन ने। एंड साइन बोर्ड भी आ गया, वेलकम टू लाहौल स्पीति। भाई हम ऑलमोस्ट वहाँ टच कर गया। ओके सिस्सू इज़ ओनली 4 किलोमीटर्स विच इज़ अ गुड थिंग नाउ। एंड रास्ते अच्छे हो गए मेरे। पुर्जे ना जवाब दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक मैं गड़ वैसे ही रास्ते पे हूँ। एंड बीच के स्पीड से ज़्यादा तो चल ही नहीं रही थी वहाँ पर, क्योंकि अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से मेरी गोप्रो की बैटरी गिव अप कर रही है, ऊपर से मेरी लाइट का पता नहीं क्या हो रहा है, बंद चालू हो रहा है कैसे। वैसे तक तो हम पहुँचे यहाँ पर। मैं बहुत प्रे करूँ कि एटलीस्ट मेरी लाइट चालू रहे यार। ये नाइट राइड में ना सीन रहता है, बट वो भी है कि इधर रहने लायक आज सच कुछ है नहीं अभी। अरे बाप रे, ये लाइट में तो कुछ दिखाई ना दे मुझे। आई मेड इट। खुशी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोग को स्माइल करके बोलूँ तो आई मेड इट, कि मैं दुख में बोलूँ आई मेड इट, बिकॉज मेरा जो नी है वो बहुत दर्द कर रहा है। इंक्लूडिंग अबाउट इट, एंड मेरा रिस्ट भी दर्द कर रहा है। बाय द वे इट इज़ 10 o'clock राइट नाउ। एग्जैक्टली 10 बजे हम कैसे वैसे पहुँच गए। दिस इज़ माई फेवरेट होटल। इसका टूर मैं थोड़े टाइम में देती हूँ, बट सामान आ गया है ऊपर। दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक। अभी मुझे करना है सीधा फ्रेश होंगे यहाँ पर एंड देन चलेंगे सीधा डिनर करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी फूड है यहाँ का। सब्जी, रोटी, राइस और क्या है, दाल, बस परफेक्ट। सुबह से नहीं खाया हम लोगों ने कुछ भी पराठा के अलावा। आज अच्छा खाना मिल रहा है, कल का पता नहीं।
आई एम बैक इन माई रूम। खाना वाला मस्त से खा लिया है एंड यहाँ पर अपना जो काम है वो शुरू हो गया फाइल ट्रांसफ़र करने का। आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि जो दिन का डेटा है वो मैं कितना भी टायर्ड हूँ उसको मैं अपने SSD में डाल दूँ सो दैट डेटा इज सिक्योर्ड, क्योंकि डेटा के लिए तो ये सारा चीज़ें अभी हम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत मज़ा आया मुझे आज राइड करके, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, वेरी एडवेंचरस, वेरी टायरिंग। मेरा सर वर छोड़ो, वो बार बार नहीं बोलूँगी मैं। बट यहाँ तक वीडियो देखा है तो डोंट फॉरगेट लाइक, प्यार से कमेंट छोड़ देना, नहीं होते सब्सक्राइब कर देना। टिल देन कीप काम एंड गिव एंड मोर पार्ट टू अस एंड डोंट फॉरगेट इसके बाद के जो व्लॉग्स आने वाले वो ज़ांस्कार से हो गए। अरे तो नहीं जा रहे, छोटा पड़ रहा है। ट्राई नहीं किए थे वो दिन तो किए थे अपने, सब पहना था ना। ये चलेगा, इससे पिज्ज़ा खाया ना इसलिए मोटे हो गए लगता। हाँ तो मोटे हो। ये देखो हमारी इंस्टाग्राम वाली शूटिंग चालू हो गई है भाई। अभी आप दोनों इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कैसे कातिल क्लिप्स आने वाले अपने। चकचा चकचा चकचा। हिमालयन ढाबा, शेरपा ढाबा, चेंगा ढाबा। अगर 5 मिनट से ज़्यादा मैं पीछे नहीं दिखी हाँ तो समझ जाना कि कुछ तो हो गया कांड। गड़ 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 गड़। अरे गणेशाय मंगल मूर्ति मोरया। देवा 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 हो गया, मेरा तो सीन हो गया भाई।